स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अपना परिचय मैं ललित कुमार ठाकुर, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय शेखपुरा उर्दू, बिरौल। बात करेंगे सर आपके जीवन परिचय की। तो आपका जन्म किस स्थान? मेरा जन्म 6 जनवरी 1969 को बिरौल प्रखंड के बिरौल गांव में ही हुआ। मेरे पिताजी साधारण किसान थे, बाद में जो है उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मी में पशुपालन विभाग में नौकरी मिल गई। आपकी शिक्षा कहाँ से? मेरी शिक्षा अपने गांव से ही हुई। मैं ग्रेजुएशन तक बिरौल से ही किया। किस सब्जेक्ट इंटर में? मैं इंटर में साइंस से था, बायोलॉजी, और ग्रेजुएशन मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया। पीजी भी ज्योग्राफी ऑनर्स किया, ज्योग्राफी से किया। शिक्षा की जैसे कि आपने 1994 का बीपीएससी में जी, तो कैसे विचार आया जो हमको शिक्षक ही बनना है? देखिए उस समय जो है बेरोजगारी का दौर था, कोई बहाली हो नहीं रही थी, और एक बहाली आई ये अनट्रेंड के लिए। हम लोग ट्रेंड थे नहीं, तो अनट्रेंड के लिए ये बहाली आई। 1993 में उसका वैकेंसी हुआ, और 94 में जो है उसका एग्ज़ाम हुआ, और 2 एग्ज़ाम एक इंटरव्यू दे करके हम लोग जो है 94 में शिक्षक बन करके जो है कुशेश्वर स्थान प्रखंड के बिसरिया पंचायत में प्राथमिक विद्यालय मोहिम बुजुर्ग में ज्वाइन किया। कितने वर्षों तक वहाँ पे आप? वहाँ मैं 19 वर्ष तक रहा। जब आप गए थे उस विद्यालय में तो कैसी स्थिति थी? वहाँ जो है विद्यालय भवन नहीं था। एक मवेशी के घर में जो है 25-30 बच्चे को लेकर के जो है विद्यालय चल रहा था। मैं जब वहाँ योगदान दिया तो मैं ग्रामीण की बैठक की, और पोषक क्षेत्र जो था वो 2 भाग में बटा हुआ, बीच में जो है नदी थी, तो मैं दोनों टोला के लोगों को बुलाया और शिक्षा से संबंधित बातें उनको कही कि शिक्षा जो है या जड़ में, किसी भी पौधा के जड़ में पानी देने जैसी बात है, इससे जुड़िए। और मैं घर घर जाकर गणना किया, जो बच्चे छूटे हुए थे उस सब का नामांकन किया, और वहाँ मैं डेरा डालकर सोमवार से शनिवार तक रहता था, और दिन रात मैंने सेवा की वहाँ के लोगों को। उस विद्यालय के बाद उस विद्यालय के बाद मैं मध्य विद्यालय बेक बिरौल में स्नातक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया। मेरा प्रमोशन हो गया। बेक में भी ये प्रखंड के बगल में था, 1 to 10 का स्कूल था बेक मध्य विद्यालय। मैं जब वहाँ आया तो यहाँ सबसे पहले मैं जहाँ भी जाता हूँ पहले ग्रामीण से मिलता हूँ, और वहाँ की स्थिति के बारे में जानता हूँ कि वहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है, और उसके बाद मैं योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करता हूँ। उसके बाद मैं 2018 में यहाँ मध्य विद्यालय शेखपुरा उर्दू में प्रधानाध्यापक के पद मेरी प्रोन्नति हो गई। यहाँ आने के बाद थोड़ा मुझे सफोकेशन लगा, चूँकि मेरे माहौल से अलग माहौल था, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करके यहाँ जो है मिडिल स्कूल को हाई स्कूल तक +2 तक करवाया। और उसके बाद जो है इस पिछले वर्ष 2025 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी जो है प्रधानाध्यापक ज्वाइन कर लिए। मैं वहाँ से फ्री हो गया और स्कूल को मैं भली भांति चला रहा हूँ। अभी जो आपका विद्यालय है तो उसमें क्या क्या कमियाँ आपको अभी लगी? देखिए मेरे विद्यालय में लगभग 620 बच्चे नामांकित है, और यहाँ किचन शेड का अभाव है। किचन जो है उसके अंदर में ही चापाकल है, जगह छोटा है, और बरामदा है नहीं, तो हमको बच्चा को खिलाने में जो है जब मध्याह्न भोजन परोसा जाता है तो हमको बड़ी कठिनाई होती है। हमको मैदान में बच्चा को बैठाना पड़ता है या किसी रूम में बैठाना पड़ता है। धूप और बरसात? जी, धूप और बरसात, सारे मौसम का, विपरीत मौसम का जो है सामना हमको करना पड़ता है। भवन का भी अभाव है। 8 क्लास है, 7 रूम है मेरे पास। एक रूम का यूज ऑफिस, और दिन भर मैं प्रधानाध्यापक के रूप में जो है यहाँ बरामदा पर बैठ करके अपना टाइम पास करता हूँ। मेरा अपना ड्यूटी जब तक रहता है। अपने एक क्लास वर्क को इंगेज रह के और जी बरामदे पर बैठ करके हम अपना काम किया। बात करेंगे सर आपके निजी जीवन की, तो आपकी रुचि किस चीज़? जी, रुचि मेरा संगीत में है। गीत संगीत में मैं गाता हूँ, कविता लिखता हूँ, कविता करता हूँ। बच्चों के लिए भी? जी, बच्चों को मैं खेल में गतिविधि आधारित शिक्षण देने के लिए मैं जो है बराबर कुछ न कुछ करता रहता हूँ। मैं हर दिन कम से कम 2 कक्षा में जाता हूँ। इस समय मैं जनगणना कार्य में हूँ, फिर भी मैं विद्यालय आता हूँ,
और टिफिन के बाद मेरी 2 घंटी है, मैं वो काम करने के बाद ही मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ। अपने पारिवारिक परिचय दीजिए, बच्चे आपके क्या हैं? मेरे परिवार में जो है पत्नी है, 2 बेटा है, 2 बेटी है। बड़ा बेटा मेरा जो है वो मेडिकल में है, मेडिकल लाइन में, वो आपको असिस्टेंट सर्जन है। और छोटा बेटा जो है वो बीएड करके अभी जो है तैयारी कर रहा है। बेटी जुड़वा बेटी है 2, वो दोनों जो है सीटेट किया है इस बार, और भविष्य में वो भी शिक्षक ही बनना चाहती है। आपके सभी शिक्षक के क्षेत्र में ये और शिक्षा से आप जुड़े हैं, तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना है? जो पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? मैं जो अभी पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए मेरा संदेश होगा कि आप मेहनत करके पढ़ो और लक्ष्य तय पूर्व में ही करो कि मुझे कहाँ जाना है, और उस हिसाब से तैयारी करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। प्रधानाध्यापक हैं आप, शिक्षकों को क्या संदेश है? शिक्षक को मैं संदेश देता हूँ कि आप पाठ्य योजना के हिसाब से आप पूर्व में ही पाठ्य योजना तैयार करें, पाठ्यटिका लिखें, और उस योजनाबद्ध तरीके से जो है आप अगर वर्ग में जाएंगे तो वर्ग संचालन अच्छा होगा, माहौल अच्छा बनेगा और बच्चों को भी उससे बहुत लाभ होगा। अपने जीवन की इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद।